Hey guys, I am Piyush. Recently मैं 25 एग्जाम में मैंने FR में 82 स्कोर किया था. सो इन दिस वीडियो मैं डिटेल्स बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी यूज़ किया था, मैंने कौन से सर की क्लासेस ली थी, क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे ताकि मेरे ऐसे मार्क्स है. सो फर्स्टली स्पीकिंग अबाउट क्लासेस, मैंने आकाश खंडोई सर से क्लासेस ली थी एंड नो डाउट ही इज़ द बेस्ट इन द फील्ड. मतलब सर के साथ आप क्लास करोगे ना, अब वो क्लास लगेगा ही नहीं, अलग से आपका मतलब एक ट्यून बैठ जाएगा, वो आराम से आपका क्लास FR इतना बड़ा समंदर है, उस सर के साथ आराम से करते 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 आप लोग का पूरा FR बहुत बढ़िया से हो जाएगा. आप लोग प्रोवाइडेड जो सर जो गाइडेंस दे रहे हैं वो आप फॉलो करो, प्लस जो टाइम टू टाइम जो मॉक्स टेस्ट आप देते रहो, मॉक्स जो होता है सर का वो आप दो, उससे आपका क्लास के टाइम ही FR हो जाएगा. ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बोले, DT IDT में क्लासेस के साथ ही मॉक्स और आप देते रहो ताकि एट ए टाइम एक सब्जेक्ट हम लोग का खत्म हो जाए. ठीक है, तो फर्स्टली क्लासेस मैंने आकाश खंडोई सर की ली थी. और आकाश खंडोई सर ने जब भी क्लासेस में पढ़ाते ना तो फन मोड में पढ़ाते, तो आपको हंसते हंसते FR हो जाएगा. प्लस ना उनका एक के बाइसेप नोट्स वो ना मतलब एक्सक्लूसिव वो बना देते हैं, उससे मतलब बहुत टफ कंसेप्ट भी बहुत आराम से हम लोग का हो जाता है. और प्लस ना वो कितना बार बोलते हैं ये एडे की तरह एग्जाम में ये करके मत आ जाना, इसको एडे की तरह करके मत आना, ये आपको ना कहीं ना कहीं ना एग्जाम होने उनका आवाज कान में गूंजेगा, इसको मत करके आना. तो ये बहुत हेल्प करेगा आप लोग को अगर आप उनका क्लासेस ये देखोगे. ये जो बोलते हैं ना एडे की तरह मत करके आना, मेरा खुद के साथ हुआ था, उनका आवाज मेरा कान में गूंजा था, भाई ये मत करके आना. सो ऐसे मतलब उनका क्लासेस में विथ मॉक टेस्ट आपका आराम से FR हो जाएगा. अब मैंने एक स्ट्रेटेजी क्या अपनाई थी, एक बार जब मैंने क्लासेस कर ली तो उसके बाद में मैंने इंडेक्स का ग्रुपिंग किया. इतने सारे इंडेक्स है तो मैंने इसका ग्रुप बना लिया. सबसे पहले बना एक एसिड बेस्ड इंडेक्स जिसमें 16, 38, 40, 41, 2, 36, 105 ये सब थे. ठीक है, और 41, 16, 88, 16, 38, 40, 41, 2, 36, 105 ये एसिड बेस्ड थे. और एक था मेरा इजी इंडेक्स जो छोटे छोटे थे 1, 8, 10, 37, 108, 113 जो छोटे छोटे इंडेक्स थे. मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया था. ग्रुप मतलब चैप्टर. अब जब भी मैं FR को अप्रोच करता हूँ तो मेरा ये चैप्टर है एसिड बेस्ड, उसमें ये ग्रुप है. वैसे ही इजी उसका ये ग्रुप है. और थर्ड जो था उनकी 2 वॉल्यूम आती है सर की, एक था वॉल्यूम 1, एक है वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 में आपकी ये सारे इंडेक्स है जो मैंने एसिड बेस्ड बताया, और एक इजी था, और बाकी जो था उसको मैंने टफ कैटेगरी में डाला था. टफ यानी कि इंडेक्स टफ है, मतलब वो इंडेक्स थोड़े बड़े हैं और मुझे मतलब वो थोड़े से बड़े लगते थे, और उसको मैंने टफ इंडेक्स कैटेगरी में मैंने डाल दिया था कि ये वाला थोड़ा सा ये टाइम ले सकते हैं मेरा प्रिपरेशन का. ठीक है, तो एक इजी हो गया, एक टफ हो गया, एक एसिड बेस्ड हो गया, और फोर्थ हो गया कंबाइंड में मैंने क्या किया था 101 डाला था, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये 4 मेरे एक कैटेगरी बन गए. तो प्रैक्टिकली मेरे पास सिर्फ 4 ही चैप्टर्स है, मतलब इतना बड़ा FR जो वॉल्यूम 1 है उसको मैंने 4 चैप्टर्स में बांट लिया था ताकि एक माइंड में चलती रहे कि चलो 4 चैप्टर ही करना है जितना बड़ा. वरना क्या होता है ना, इतना सारा नंबर देख के तो हम लोग डर जाएंगे, इतना बड़ा नंबर करना है, इतना सारा इंडेक्स करना है. पर ऐसे आप देखोगे तो सिर्फ 4 चैप्टर्स ही करना है वॉल्यूम 1 से सिर्फ. ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम 1 से. ठीक है, तो मैंने ये कैटेगरी कर दिया. इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन से में मैंने क्या क्या डाला था, उससे आपका हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बड़ा इंडेक्स. बड़ा इंडेक्स जो वॉल्यूम 2 है सर के बुक का, उसमें 116 लीज, 102 कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रेवेन्यू है. तो इसमें मैंने क्या किया था, मैंने जब फर्स्ट रिवीजन किया था, और मेरे क्लासेस के टाइम एक बार हो गया था, जैसे जब मैंने फर्स्ट रिवीजन किया था ना तब मैंने उसको अपने शेड्यूल में डाला कि मतलब जो मैंने शेड्यूल बनाया था 12 डेज का सर ने शायद प्लानर शेयर किया था, मैंने वही फॉलो किया था. तो 12 डेज का प्लानर में मेरा उसके साथ हो गया. अब मैं क्या करता था, मेरा प्रिपरेशन मतलब 3 मंथ्स का था स्टडी लीव रिविजन के लिए. तो मैं 3 मंथ्स के स्टडी लीव में मेरा ये नियम था हर संडे एक बड़ा इंडेक्स सॉल्व करना है. बड़ा इंडेक्स मतलब ये सारे जो वॉल्यूम 2 में है, उसमें भी मैंने ग्रुपिंग कर दी थी कि मैं एक दिन मैम ये कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन करूंगा पूरा संडे, पूरा सुबह 6 से लेके रात का 10 में कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन करूंगा. अगर आप रिवाइज किया हुआ है, पहले किया हुआ है, आपका हो जाएगा एक दिन में. एक दिन सिर्फ फाइनेंशियल करूंगा, एक दिन सिर्फ रेवेन्यू करूंगा, और एक दिन 116 और 102 करूंगा. तो ऐसे करते करते टोटल 4 संडेज आपको चाहिए. और जब आप FR जब एज अ सब्जेक्ट आपका टॉपिक रिवाइज करने आएगा, जो आपका शेड्यूल बैठेगा, तो आप देखो कि 4 आप ऑलरेडी हल्का करके आए हो. तो ऐसे और फिर 4 चैप्टर ही आपका
बचेगा। आप टफ ये बड़ा सारा इंडेक्स आप कर लियो एक बार, और आपका ये सारा बचेगा। चैप्टर जो मैंने बचे थे, इजी बेस्ड, टफ इंडेक्स, एसिड बेस्ड इंडेक्स और कंबाइंड। ठीक है, तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ। मैं क्या करता था, FR 2 वॉल्यूम्स में आते हैं सर के, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। एक बार सर का क्लासेस देखा, रिविजन, फर्स्ट रिविजन मैंने पूरा किया था 12 डेज प्लानर के साथ। फिर मैंने क्या किया था, ये जो बड़े बड़े इंडेक्स है जो वॉल्यूम 2 में, उसको हर संडे में एक एक उठाता था, उसमें मैं कॉम्बिनेशन कर लेता था। जैसे 116 102 एक दिन में आराम से हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन अगर अच्छे से किया हुआ तो वो भी एक दिन में आराम से हो जाएगा। बाकी FI और 115, तो कुल मिला के आपके पास एक महीना में 4 होते संडे, तो एक महीना में आपका पूरा ये रिवाइज हो जाएगा। जो सेकेंड मंथ था मेरा प्रिपरेशन का, इससे मैंने ये जो FR का इतना बड़ा था समुद्र, इससे मेरा छोटा बनता गया। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ रिविजन सब मतलब पूछते हैं कि कितना करना चाहिए कि आपका क्वालिटी मैटर करता है मोर देन क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी से कर रहे हैं, आप शिद्दत से कर रहे हैं, रिवाइज मॉक्स आप दे रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ रिविजन चाहे आप 2 करो। मैंने 3 किए थे शायद, हाँ मेरा 3 हुआ था। लास्ट का 5 दिन लेके मेरा 3 जैसा बैठा, क्योंकि मेरे और भी मतलब थोड़ा इश्यूज थे, तो लास्ट के मतलब 3 रिवीजन में मेरा हो गया था। लास्ट का मैंने 5 दिन दिया था। ठीक है, और MCQ कुछ अलग से, MCQ देखिए एक बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका मेन अच्छे से हुआ है तो MCQ आप आराम से सॉल्व कर लेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। MCQ जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। अगर आप मेन आप कंसेप्ट में ध्यान देना सर, जो बोलते हैं उसको आराम से सुनना, हो जाएगा। और कितना दिन दिए थे, मैंने आपको बोला, मैंने 5 डेज FR को डिवोट किया था, और 5 डेज इज मोर देन एनफ। आराम से आपका हो जाएगा। अगर पहले शिद्दत से रिवाइज किया हुआ है तो 5 दिन भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा लगेगा, तो पर हो जाएगा आराम से। पर 5 दिन लेना, ऐसा मत करना कि 4 दिन दे दे, 3 दिन दे दे, 5 दिन पर आप देना, और उससे ज़्यादा भी मत देना, 6 दिन दे दे, 7 दिन दे। 5 डेज इज द बेस्ट। ठीक है, और सर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज LDR क्वेश्चन। LDR क्वेश्चन मतलब लास्ट डे रिविजन क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से आप लोग करके जाना। LDR क्वेश्चंस खतरनाक होते हैं। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दोनों ही खतरनाक होते हैं। दोनों से बच के रहना, मतलब अच्छे से करना। ठीक है, और जस्ट फॉलो द मैट। जो सर का जो मैट है उसको आराम से आप फॉलो करो, उसमें मोर देन वो सफिशिएंट है। और सर का मैट का बेस्ट चीज क्या पता है, उसमें ICA क्वेश्चंस एक जगह है। सारे ICA के जो क्वेश्चन है ना वो एक जगह, और उसके बाद RTP MTP है। तो ऐसे जब अगर पेपर इजी बनाना होता है ना, प्राइमरी अपना मैथ का क्वेश्चन करता है, तो मैथ का जो क्वेश्चन अगर आप एक दिन पहले भी उसको अच्छे से आप देख लेना, उसको प्रायोरिटी में रखे, तो कितना चांसेस होता है वही कट पेस्ट हो रहे हैं। हम लोग मेरा टाइम में 25 में बहुत सारे क्वेश्चन कट पेस्ट हुए थे, तो उससे आराम से रिवीजन मतलब मेरा एग्जाम में सिक्योर हो गए थे मार्क्स। ठीक है, तो मेट ये वाला सर का मैट का बहुत अच्छा फीचर है कि सारे ICA मैट के क्वेश्चंस एक तरफ, और RTP MTP प्रीवियस से क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये करना है, हाँ ये भी, ये RTP MTP वाली करना है, हाँ ये करना है, ये भी बहुत जरूरी है, इसको स्किप मत करना। जैसा सर बोलते हैं वैसा करो, और आराम से आपका FR में मार्क्स बनेगा। और जो मैंने ट्रिक बताई कि चैप्टर्स को ग्रुप कर लो, एक एसिड बेस्ड हो गया, इजी हो गया, टफ हो गया, कमेंट हो गया, तो आप मेंटल गेम में क्या क्या हो, आपको FR छोटा लगेगा। जब बहुत सारे इंडेक्स का नंबर एक बार खड़ा होता है तब एक बार डर लगता है कि इतना सारा है, और एक ग्रुपिंग कर लो, हाँ यही पढ़ना है, एक चैप्टर मानो, सो बड़े चैप्टर बड़े पर हो जाएगा। एसिड बेस्ड में मैंने सबसे ज्यादा इंडेक्स रखे, पर वो हो जाता है क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब जब कुछ रेयर कोई नया है कॉन्सेप्ट, जो है ना 16 38 40 41 16 38 40 में ऑलमोस्ट सारे सेम है। ठीक है, सो ये था FR के बारे में। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियो पोस्ट कर दूंगा, या कुछ भी आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो होने वाले AFM में, AFM में मैंने 94 सिक्योर किया था, सो नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होने वाले। सब स्टेटमेंट चीज।